नमस्कार, मैं नवीन को अपने चैनल शुभ पर तमाम विद्यार्थियों, तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर के आगे बढ़ रहे हैं और तीसरे चैप्टर में पहला वीडियो अपलोड भी हो चुका है। दूसरा वीडियो हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ परीक्षा मिसाइल को, जो एग्जाम के लिए 15 हॉट कलेक्शन का कॉम्बिनेशन आप सभी के लिए आता है। और उसी टर्म में आज का 15 हॉट कलेक्शन आपके सामने इस प्रकार का है। तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए आज हम लोग तीसरा चैप्टर का दूसरा वीडियो करेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहला सवाल एक बार मैं बोलता हूं, सबसे पहले जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इसको बाद में आराम आराम से लिखिएगा। मैं इसको क्या करता हूं, अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। सबसे पहला सवाल, स्केलेरिटी के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? आंख में पाया जाता है एस्कोलेट्रिक, उसके जस्ट नीचे जो पाया जाता है उसे, उस परत को हम लोग क्वाराइट्स कहते हैं, उसे हम लोग क्वाराइट्स कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, स्क्लेरोटिक के नीचे आंख में एक परत पाई जाती है, जिस परत को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाराइट्स कहते हैं। अगला सवाल है, रेटिना के बीच वाले भाग किससे भरा होता है? रेटिना जो भरा होता है, जिसको देहाती भाषा में बउआ कहते हैं, बउआ जो भरा होता है वो एक लिक्विड से भरा होता है, एक द्रव से भरा होता है, जिस द्रव का नाम है कचाभ द्रव। आँख में रेटिना में जो लिक्विड भरा रहता है, वो लिक्विड जो भरा होता है उस लिक्विड का नाम है कचाभ द्रव। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि रेटिना के बीच का भाग भरा होता है वो है कचाभ द्रव से। अगला सवाल, अंधेरे में परितारिका के बीच के छेद क्या कहलाता है? अंधेरे में परितारिका के बीच के छिद्र को पुतली कहते हैं। परितारिका के द्वारा रंगों का नियंत्रण होता है, जिससे हम लोग कोई भी ऐसा रंग देते हैं वो रंग को क्या करता है? नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो परितारिका द्वारा रंगों का नियंत्रण होता है और इसी परितारिका के बीच का छेद को हम लोग पुतली कहते हैं। जो पुतली फैलता है और पुतली सिकुड़ता है, तो पुतली फैलने और पुतली सिकुड़ने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, वायुमंडल में प्रकीर्णन किसका अधिक होता है? वायुमंडल में सबसे अधिक कोई रंग है उसका प्रकीर्णन होता है, उसका नाम है नीला रंग। इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या बनता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की यह घटना है। अगला सवाल है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा घटना है। सूर्य का लाल दिखना प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। ये दोनों याद रखिएगा, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। पुतली को नियंत्रित कौन करता है? पुतली को नियंत्रित करने वाले भाग को, आँख के पुतली को नियंत्रित करने वाले भाग को, कंट्रोल करने वाले भाग को आइरिस कहते हैं। आँख के नियंत्रण करने वाले, पुतली को नियंत्रण करने वाले भाग को आइरिस कहते हैं। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो मैंने आपको बताया। प्रकाश, वायुमंडल में सबसे अधिक कोई प्रकाश जो प्रकीर्णित होती है वह है कौन सा? सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है वह है कौन सा? नीला। और इसी प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला सवाल है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जा सकता है? अभिलेंस नेत्र की फोकस दूरी, अभिलेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है पक्षभामी द्वारा। अभिलेंस का फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है पक्षभामी के द्वारा। यही कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पक्षभामी के द्वारा, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, चेंजिंग लाया जा सकता है। अगला है मृग मरीचिका किसके कारण से बनता है? मृग मरीचिका जो बनता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। मृग मरीचिका जो बनता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। मृग मरीचिका जो बनता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। मृग मरीचिका जो बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। अगला सवाल है, नेत्रगोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को क्या कहते हैं? नेत्रगोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही
परत को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। अगला सवाल है, किसी के माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों निलंबन के छोटे छोटे कणों को कोलाइड्स कण कहते हैं, कोलाइडल कहते हैं, कोलाइडल सॉल कहते हैं, कोलाइडल कण कहते हैं। तो आप कह सकते हो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइडल कहते हैं। अगला है, प्रकाश पुंज के विभिन्न रंगों के अलग होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश, श्वेत प्रकाश के किरण पुंज को जब सूर्य किसी भी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो 7 विभिन्न रंगों में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही ये प्रकाश किरण पुंज अलग अलग रंगों में बट जाता है। अगला सवाल है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला सवाल है, निर्गत कोण को सूचित किससे करते हैं? तो निर्गत सूचित को हम लोग सूचित करते हैं वो डेल्टा से सूचित करते हैं, जो इस तरीके का होता है। वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं? बउआ मैंने कल ही में पढ़ा दिया था। वर्णपट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं शुद्ध वर्णपट, एक को बोलते हैं अशुद्ध वर्णपट। वर्णपट क्या है? तो प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारने पर इन 7 रंगों को जिस प्रक्रिया पर देखते हैं या जिस भाग पर देखते हैं, ऐसे स्थिति को, इस चीज को हम लोग प्रकाश का वर्णपट के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, जब हम लोग किसी वर्णपट एक्सप्रेशन से इसको क्रॉस कराते हैं प्रकाश को, तो वो 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है और इस 7 कलर को जिस एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, उसी पर्दे को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णपट के नाम से जानते हैं। वर्णपट कितने होते हैं? 2, एक को बोलते हैं शुद्ध वर्णपट, एक को बोलते हैं अशुद्ध वर्णपट। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।